खूबसूरत प्रोग्राम था। हमको अगर पता चलता है कि इतने बड़ी हस्ती यहाँ पर आ रही है तो और भी हम हमारा गरीब खाना सजा लेते। साधु साधु। पर सर अचानक आके बोले कि बहुत बड़े गुरुआए वाले हैं और अच्छी मालूमात देने वाले हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था कि हमारे मुल्क से जात पात भेदभाव को मिटाना है मुझे। जब वो इंग्लिस्तान से आए अपनी तालीम पूरी करके तो उनका एक सपना था कि हमारे भारत से, हमारे मुल्क से जात पात का भेदभाव खत्म हो जाए। और वो एक जुमला कहा करते थे कि समाज में अगर इज्जत की जिंदगी जीना है तो तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। तालीम के बारे में भी हमारे गुरु बहुत अच्छी मालूमात दिए, जात पात के बारे में अच्छी मालूमात दिए। परिंदों से, जानवरों से मोहब्बत करो बोले, इंसानों में इंसानियत रखो, सबका खून एक है, सब एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कोई फर्क नहीं है। सब हमारी जात, हमारा मजहब इंसानियत पर दारोमदार रखता है, इसलिए इंसानियत की इज्जत करना चाहिए। हमारे गुरु के जो आज के अहम बातें थे हमको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। और इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आगे हमें हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दिए। इतना कहकर मैं अपने बोला। साधु 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 साधु। बिहार से ताल्लुक रखने बिहार जी 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 पाटलिपुत्र बोलिए। बिहार पाटलिपुत्र से जो भंती जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बाबा साहब की जीवन शैली को यहाँ पे हमें बड़े खुले शब्दों के अंदर यहाँ पे बताने की उन्होंने कोशिश की है। अभी तक भी हमको मालूम नहीं था, जब हम बाबा साहब का स्टेचू देखते थे कहाँ जा रहा है रे, तो हमारे दिल से उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक उंगली को हम जानते नहीं थे, लेकिन आज एक उंगली बाबा साहब के एक उंगली का क्या मायने हैं ये आपने बड़े खुले शब्दों में बताया, जिससे उन्होंने सादा मिसाल एक दिए। कुमार जो है एक कुन्नी के ऊपर चाक को घुमाता है, वैसा बाबा साहब दुनिया को अच्छे ख्यालों से दुनिया को इशारा किया एक उंगली से। अच्छा ख्याल उन्होंने यहाँ पे बाबा साहब के बारे में बताया। और बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा है जीवन जीने की शैली, उन्होंने भी उनको बड़े खुले शब्दों में बताया। और जो बाबा साहब ने नागपुर में जब दीक्षा लिए, दीक्षा के अंदर बाबा साहब ने क्या कहा वो पाली भाषा के अंदर उसका एक शब्द न शब्द का अनुवाद यहाँ पे भंती जी ने बताया। यह सब सुनकर बहुत खुशी हुई। भंती जी, हमको ऐसा लग रहा था कि एक दिया है और दिया के अंदर तेल भी है और उसके अंदर कपास रख के दिया चालू भी करे वाला है। और दिया बहुत प्रकाश देते देते उसका प्रकाश की ज्योत धीमी हो गई, कम हो गई। प्रकाश का ज्योत वो उजाला जो देने की ताकत है वो कम हो गई थी। वैसे ही हमें आपके विचारों से कुछ हम कम हो गए थे। आपके विचार सुनने से पहले हम कुछ कम हो गए थे। जैसे दिया की रोशनी कम होती है तो उसके ऊपर चढ़े वाली काजली हम जब झड़ा देते हैं तो दिया फिर से प्रफुल्लित हो जाता है। वैसा हमारे जीवन के अंदर जो भी एक काजली बोले के वो तो कम विचार हमारे अंदर थे, वो आप फूट के भरने की कोशिश करें। और हमारे स्कूल के मोहतरमा